हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है डेली उसमें देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, रैक खोलते हैं, पुल करते हैं, फिर पुश करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, किक मारते हैं स्कूटर में। अच्छा बहुत से काम में यार वो करते हैं कि मतलब कि एक फोर्स लगाना पड़ता है हमें किसी को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए। हम फुटबॉल में या हम किसी चीज़ को रोल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह में पहिए होते हैं कूलर में, हम उसको जब पुश करते हैं तो वो चलता है। रैक को पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश पुल पुल पुल, यही है। हम मान लो हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल को हम पुश करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए स्प्रिंग को हम जैसे हम खींचते हैं तो उसमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है खींचने में, और हम बॉल को ऐसे दबाते हैं रबड़ की, तो अब उसको जब दबाते हैं तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। एक फोर्स होती है जो डेफिनेट काम करती है ना, हमेशा काम करती है। और आप ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम कोई बॉल फेंकते हैं, हल्का सा हमने उसको जंप कराया तो वो थोड़ी देर बाद ऐसे नहीं कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो कोई ना कोई फोर्स है नीचे भी लग रही है ना। जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन, तो हम कहते हैं कि सीधा चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मूव इन द स्ट्रेट लाइन, और लीनियर मोशन, ठीक है। अब हम कह देंगे कि आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन हो रहा है, ये डेस्केलरेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, घट रही है या घटा रहे हैं उसको या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आएगा बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स तो है जैसे ये है, हमने इसको ये करा तो ये हिली नहीं अपनी जगह से, इतना फोर्स लगाया कि अपनी जगह से ये मूव नहीं करती है, तो उसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। मैक्सिमम फोर्स होती है और नॉट मूव ऑब्जेक्ट, और अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, मूव कर जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अगर ये मूव करती है तो अनबैलेंस फोर्स लग रही है इस पे, अगर मूव नहीं करती है तो अनबैलेंस फोर्स लग रही है। अनबैलेंस फोर्स के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अनबैलेंस फोर्स बहुत जरूरी होती है, ठीक है। मालूम किसी चीज़ को धकेल रहे हैं तो जब तक नहीं वो निकलेगी, जब तक कि हम अनबैलेंस फोर्स ना लगाएंगे। बैलेंस फोर्स लगाएंगे वही की वही खड़ी रहेगी, तो अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे उसको तो वो चल पड़ेगी, अनबैलेंस होगी फोर्स। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने 3 लॉ दिए मोशन के, ठीक है। पहला इसने ला दिया, इसने बताया कि एक इनक्लाइन प्लेस है, इसमें इनक्लाइन ये है और ये, ठीक है, सेम एंगल है इनके। या हमने एक ऑब्जेक्ट रखी, इसको ये नीचे लाए तो ये इसी हाइट तक जाएगी, हमने इंक्लाइन इसका और कम कर दिया
तो ये इसी हाइट तक फिर जाएगी। हमने और कम कर दिया, ये इसी हाइट तक फिर जाएगी, हाइट वही रहेगी, ठीक है, हाइट वही रहेगी, लेकिन क्या है, ये डिस्टेंस बढ़ता रहेगा इसका। अब यहाँ करेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगती है ना, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट इतना यहाँ आया तो उतनी ही ऊपर जाएगा। मान लो ये 1 ये समझ लो 5 सेंटीमीटर आया, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये उसी हाइट तक, उस तक जाएगा, पोजीशन तक, ये ध्यान रखना है। ये मैंने शायद कर दिया अभी, ये पोजीशन ये इसी हाइट तक जाएगा, हाइट सेम रहेगी तीनों की। इसमें तो यही जाकर रुक जाएगा, इसमें तो प्लेन में नहीं हाइट, ये इंक्लाइन में हाइट वही रहेगी। तो न्यूटन ने 3 ला दिए। उसने पहला दिया ऑब्जेक्ट रिमेन, क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिमेन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, जब तक उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स लग गया तो वो अपनी चेंज कर देगी, और जब तक उस पर एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा अपनी पोजीशन में रहेगी। ये फर्स्ट ला था, ठीक है, अनडिस्टर्बेंसी रेस्ट और कीपिंग मूविंग विद द सेम वेलोसिटी कॉल्ड इनर्शिया। ये नई टर्म दी इसने, इनर्शिया। इनर्शिया होता है चीज के अंदर जो फोर्स बैलेंस, जो होती है ना बैलेंस फोर्स, ये इनर्शिया के बराबर ही होती है, सॉरी, ठीक है। इनर्शिया होता है जो उसको रेस्ट और कीपिंग मूविंग में सेम वेलोसिटी में काम करता है, उसको इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया क्या है, हमने कैरम बोर्ड में गिट्टी को मारा ऐसे ढेर लगा के तो सबसे नीचे वाली निकल जाएगी और बाकी वहीं आके गिर जाएंगी, वो इनर्शिया के कारण वहीं की वहीं रुक जाएंगी। हमने गिलास के ऊपर जो है, ये गिलास है, ये रखा है, ये कॉइन रखी, इधर से ऐसे करके मारा, जैसे कैरम बोर्ड में मारते हैं ना, ये मारा इधर से, ये निकल जाएगा, ये सिक्का अंदर गिर जाएगा, ये निकल गया, सिक्का यहाँ गिर गया, ये इधर आ गया, ठीक है, सिक्का अंदर गिर जाएगा, इनर्शिया के कारण गिरेगा सिक्का अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, किस वेलोसिटी से हमने उसको पुल करा, पुश करा, और उसका मास कितना है। अगर यही सिक्का 5 की जगह 10 का कर दे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसको तेज मारना पड़ेगा हमको, ठीक है, उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। 5 में सिक्के में कम हमें फोर्स लगानी पड़ी, 10 में ज़्यादा, जितना हैवियर होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है, और जितना हैवियर होगा लार्ज इनर्शिया होगा इसमें, मासिव एंड
ठीक है, इनर्शिया, ये इसने बताया था कि इनर्शिया, ठीक है, पहला रूल ही यही है, इनर्शिया होता है उसके अंदर। जितना हैवी होगा उतना उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा, उतनी हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ में फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही है, एक्सटर्नल फोर्स लगती है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना, एक्सेलरेटेड हो जाती है बॉडी। और किस तरह से एक्सेलरेटेड होती है, मेजर फोर्स के कैसे करते हैं, ये सेकंड लॉ है, ठीक है। एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं टेबल टेनिस की बॉल जो है हमारे लगती है तो वो चोट नहीं पहुँचाती, और क्रिकेट की बॉल वैसे लग जाए उसी स्पीड से आके तो हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो वही है कि अभी देखिए बुलेट है, मास पे भी डिपेंड कर रहा हो, अब बुलेट है कितनी छोटी होती है, मास कम है, लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, हमें हर्ट करती है, आगे लगती है बहुत तेज। तो न्यूटन ने कहा था, तो उसको मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। इसको P से वो करते हैं, और P इक्वल टू मास पे डिपेंड है और V पे डिपेंड है, P इक्वल टू mv, मोमेंटम बोथ डायरेक्शन एंड, इसकी डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है इसका, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं इसके मोमेंटम के। वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम, ग्रेट वेलोसिटी है या ग्रेट मास है तो उतना ही मोमेंटम ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा यूनिट पे केजी मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हुआ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अपियर अनबैलेंस फोर्स, पे टाइम पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, कितने टाइम में कितना फोर्स लगा उस पर भी डिपेंड करती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। इसका कहने का मतलब है, किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, पहला मोमेंटम P1 था, mu, दूसरा P2 है, mv, चेंज हुआ ना, फोर्स लगने पे चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, P2 माइनस P1 इक्वल टू mv माइनस u, ठीक है। और F प्रोपोर्शनल टू इसके सेकंड लॉ के अनुसार ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट कैसे निकालेंगे, T से डिवाइड कर देंगे, mv माइनस u, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स, ठीक है, अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। ये क्या A, ठीक है, और F इक्वल टू K कांस्टेंट लगाया इसको हटाने के लिए, MA, KMA, ये V माइनस U अपॉन T इक्वल टू एक्सेलरेशन A, इसको A में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो F इक्वल टू FA, ये फार्मूला हमारा आ गया। F इक्वल टू, अगर 1 किलोग्राम को एक इसका न्यूटन में होगा, इसका वो 1 किलोग्राम को मीटर किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम को 1 मीटर पर सेकेंड के उससे करते हैं तो 1 न्यूटन उस पर फोर्स लगती है। ये हमें ध्यान करना है। आप ये देखिए कि मोमेंटम कैसे लेस होगा। मान लो क्रिकेट की बॉल आ रही है, हमने ऐसे कैच कर लिया तो सारा मोमेंटम हमारे इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, हम हार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, प्लेयर क्या करता है, बॉल आती है तो हाथ पीछे ले जाता है ना। आप देखिए, आपके आगे फुटबॉल रख दी और एक ईंट रख दी उसी वेट की, आपने मारा हो किक तो आप हार्ट हो जाएंगे ईंट से, फुटबॉल आगे चली जाएगी। तो मास पे डिपेंड कर रहा है इसके उस पर। तो इसी तरह से है हाई जंप में, एथलीट जब हाई जंप करता है तो उधर दूसरी साइड पे गद्दे वगैरह लगा देते हैं ताकि उसका मोमेंटम उसमें चला जाए, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, चेंज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कार कोई चल रही है, अब ये देखिए कोई, ये कार है, ये कार है, आप देखिए बैटरी वीक हो जाती है कार की। 2 आदमी धक्का लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं तो धीरे धीरे चल रही है। अगर 5 लगाएंगे तो एकदम भागेगी, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जितनी फोर्स बढ़ेगी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से मोमेंटम चेंज हो जाता है, जितनी फोर्स बढ़ती है मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है, उतनी स्पीड से वो आगे जाएगी और आगे स्टार्ट हो जाती है कार। और F = m में, ये तो आपको मालूम ही है। और F = mv-u/t। Ft = m-mu। ये हो गया। अगर फोर्स 0 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो F 0 होगा। 0 = mv-mu और mv = mu, m से m कट गया, v = u। ठीक है, तो उसकी t भी 0 हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि उसकी वेलोसिटी पहली और बाद की सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, सॉरी, या फिर वो रेस्ट में है। रेस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, रेस्ट में है तो दोनों उसके एक है, v और u बराबर है। अभी यूनिफॉर्म उससे चल रहा है वो वेलोसिटी से। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, ये 5 kg का है और 2 सेकंड तक लगी। T दे रखा है, M दे रखा है, F नहीं दे रखा ना। और वेलोसिटी U = 3 मीटर पर सेकेंड -2, V = 60 मीटर पर सेकेंड -2। ठीक है, तो F निकालना हमने। F = mv-u/t। 5 आ गया kg मीटर पर पाँच 7 - 3/2। टेन है न्यूटन। ठीक है, अब ये फोर्स आ गया। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड,
आगे कह रहा 5 सेकेंड है, व्हाट वुड बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब 2 सेकंड में तो इतनी इंक्रीज हो रही है, 5 सेकंड में पूछ रहा है, तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी और f इजिकल टू एम ए इजिकल टू एफ अपॉन एम, ये हम यहाँ लगा देंगे, u प्लस एफ टी अपॉन एम, v इजिकल टू, इसमें वैल्यू लगा दिया, u कितना था 3 प्लस f कितना था 10, 5 kg, 13 मीटर सेकेंड स्क्वायर, v इजिकल टू और सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। आप ध्यान लगाएंगे तो हर चीज़ आसान होती जाएगी। प्रैक्टिस मेक द इजी, ठीक है। और जितना हार्ड वर्क करोगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है। तो सब जैसे F फिजिकल टू एम में है ना, उसी तरह से हम जितना अफोर्ड करते हैं अपना, है ना, हमारा वेट ज़्यादा है, हम अफोर्ड कर रहे हैं, जितना आप अफोर्ड करते हैं उतना ही हमको, जितना अपने ऊपर फोर्स लगाएंगे, हम मोमेंटम अपने को चालू रखेंगे, अपने दिमाग का मोमेंटम चालू रखेंगे, अपना मोमेंटम चालू रखेंगे, उतना ही हमारे अंदर एक्सेलरेशन होगा, उतना ही चेंज इन वेलोसिटी, उतना ही हम सक्सेसफुल बनेंगे। अगर हम बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। थैंक यू।